सांप का जहर एक चिपचिपा सफेद पीला लिक्विड जो कॉकटेल होता है बहुत सारे खतरनाक केमिकल्स का। सांप की आंखों के पीछे की ग्रंथियों में बनने वाला ये विष, ये जहर, ये वेनम पंप किया जाता है जो खोखले दांत होते हैं। फैंग्स कहा जाता है जिन्हें सांपों के दांत जिससे वो डसते हैं अपने शिकार को, और अपने दांतों के एंड पे मौजूद एक हाइपोडर्मिक निडल से स्किन के नीचे नसों के ऊपर ये काट कर अपना जहर घुसा देते हैं इंसान के अंदर। ये जहर बेहद खतरनाक होते हैं दोस्तों, कुछ न्यूरोटॉक्सिक तो कुछ साइटोटॉक्सिक तो कुछ ब्लड के ऊपर असर करने वाला हीमोटॉक्सिक। न्यूरोटॉक्सिक जहर का जब असर होता है तो जबड़े भिज सकते हैं, पैरालिसिस हो सकता है जो सर से पांव की तरफ धीरे धीरे जाएगा और धीरे धीरे सांस लेने में तकलीफ बढ़ती जाती है और रेस्पिरेटरी फेलियर तक पहुंच जाती है। मसल्स काम करना बंद कर देती है, आदमी न चल पाता है न सांस ले पाता और दम तोड़ सकता है। साइटोटॉक्सिक वेनम, जब ऐसा कोई सांप डसता है जिसका वेनम, जिसका जहर जो है वो साइटोटॉक्सिक हो, जिसमें साइटोटॉक्सिन हो, तो काटी हुई जगह से जो सड़ना शुरू होता है जख्म, वो सड़ते सड़ते पूरे एक लिम्ब को, एक पूरे हाथ, एक पैर, जिस भी भाग को काटेगा वो हमेशा हमेशा के लिए खराब हो सकता है। उसे एम्पुटेट करना पड़ सकता है, उसे काटना पड़ सकता है। तीसरे प्रकार का जहर होता है हीमोटॉक्सिक जहर जो ब्लड प्रेशर को गिरा सकता है, हार्ट रेट को इंक्रीज कर सकता है, उल्टियां आ सकती है, डायरिया हो सकता है, किडनी फेल हो सकती है। औरतों और बच्चों पे बहुत तेज असर करता है क्योंकि उनका बॉडी साइज छोटा होता है। इसके बावजूद कुछ अतरंगी लोग होते हैं जो सांपों से खेलने में, सांपों को पकड़ने में बिल्कुल नहीं झिझकते, और देखिए फिर उनके साथ क्या होता है। दोस्तों, सांप एक जहरीला जीव होता है जिसके जहर की 2 बूंद भी इंसान को मौत के घाट उतारने के लिए काफी होती है। यही वजह है कि सांप देखते ही हर कोई उससे दूर भागता है। भारत में हर साल सांप के काटने से कई मौतें होती है। ये मौतें ग्रामीण क्षेत्रों में और खेत खलिहानों के पास के इलाकों में ज्यादा होती है। इसका सीधा सा कारण यह है कि इन इलाकों में सांपों की तादाद अधिक होती है। ऐसे में ये कई बार टहलते हुए रहवासी इलाकों में पहुंच जाते हैं। जब भी किसी के घर में सांप घुस आता है तो घर और उसके आस पड़ोस में अफरा तफरी मच जाती है। अक्सर ये देखा गया है कि सांप के घर में या मोहल्ले में आ जाने पर लोग उसे पकड़ के मार देते हैं और फिर जला दिया करते हैं। बहुत कम ऐसा होता है जब कोई इसे जिंदा पकड़ के सुरक्षित जंगल में छोड़ आता है। अब जरा सोचिए, यदि आपको अचानक कोई सांप काट ले तो आप क्या करेंगे? जाहिर सी बात है, आप बहुत घबरा जाएंगे और सीधा अस्पताल का रुख करेंगे। आप चाहेंगे कि अस्पताल जाने में कोई भी देरी ना हो ताकि आपकी जान बच सके। उड़ीसा में रहने वाला एक ऐसा व्यक्ति है जो जिंदा सांपों को पकड़कर खा जाता है। जी हाँ, ये बात सत्य है, जिंदा सांपों को खा जाता है ये शख्स उड़ीसा का। उड़ीसा के बड़ा बूढ़ा पंका गांव में रहने वाले 46 साल के सुतारी नायक आज के समय बहुत ज्यादा चर्चा में है और गांव के लोग इन्हें गरुड़ा के नाम से जानते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि ये इंसान बिना किसी झिझक के जिंदा सांपों को यूं ही खा जाता है। लेकिन आपको बता दें कि ऐसा नहीं है कि इस इंसान के पास खाने के लिए कुछ भी नहीं। ये सांपों को इसलिए खाता है ताकि ये लोगों में चर्चा का विषय बना रहे। सुतारी के 3 बच्चे हैं, बीवी और माँ है, और ये खेतों में मजदूरी का काम करता है और अपने परिवार का पेट पालता है। वहीं सबसे हैरानी की बात यह है कि करीब 16 सालों से जिंदा सांपों को खाते आ रहा है। सोचिए जरा, जिंदा सांपों को खाता है। वहीं जब उससे पूछा गया कि आखिर वो ये सब क्यों करता है तो उसका कहना था कि बचपन से ही उसे सांप पकड़ने का बेहद शौक था और जब कभी भी वो सांप पकड़ता था तो सांप उसे काट लिया करते थे, जिसकी वजह से खून निकलने लगता था। इसी तरह जब वो एक बार सांप पकड़ रहा था तो सांप ने उसे काट लिया, और वो जहरीला सांप नहीं था। उसके दोस्तों ने कहा कि जब सांप तुझे काट सकता है तो तू क्यों सांप को नहीं काट सकता। बड़ा इंटरेस्टिंग स्टोरी इसकी। इस बात को सुनने के बाद सुतारी ने भी सांपों को काटना शुरू कर दिया और आज 16 साल से वो सांपों को यूं ही काट कर खा रहा है, चबा चबा के खाता है। सबसे बड़ी बात यह है कि आज के समय सुटारी जैसे लोग भी हमारे समाज में हैं जो इस तरह से पर्यावरण के साथ खिलवाड़ करते आ रहे हैं सिर्फ अपनी मौज मस्ती के लिए। ये सांपों को जिंदा खा जाता है। लेकिन मध्य प्रदेश के गांव में जब एक शख्स को सांप ने काटा तो उसने वह कर दिया जिसके बारे में आप कल्पना भी नहीं कर सकते। मध्य प्रदेश के इंदौर के पास तेलिया खेड़ी गांव है। यहां महेंद्र नाम का शख्स घर के बाहर बने ओटले पर बैठा था। उसके पांव नीचे लटक रहे थे। तभी वहां से एक सांप गुजरा। इसके पहले कि महेंद्र कुछ समझ पाता, सांप ने उसके पैर पर डस लिया, काट लिया उसे। सांप के डस जाने के बाद महेंद्र घबराया नहीं, बल्कि उसने आसपास के लोगों की सहायता से सांप को दौड़ा दौड़ा कर
मार डाला। मारे गए सांप को महेंद्र ने एक थैली में संभाल कर रख लिया। इसके बाद उसने गांव के ही अस्पताल में अपना प्राथमिक उपचार भी करवाया। अगले दिन महेंद्र रिश्तेदारों के साथ गांव से इंदौर के MY हॉस्पिटल जा पहुंचा। इस दौरान वो अपने साथ मारे गए सांप को भी लाया था। यहां उसने इलाज के दौरान जब इमरजेंसी वार्ड में डॉक्टर और अन्य स्टाफ को मरा हुआ सांप दिखाया तो सभी के होश उड़ गए। जब उससे पूछा गया कि तुम मरा हुआ सांप लेकर यहां पर क्यों आए, तो उसका कहना था कि उसे किसी ने एक बार बताया था कि जिस सांप ने काटा हो उसे डॉक्टर को बताना पड़ता है। उसके हिसाब से डॉक्टर एंटी वेनम यानी कि जहर मारने वाली दवा दे पाता है। इस तरह इन्हें सही इलाज करने में आसानी होती है डॉक्टर्स को। बस यही कारण था कि सांप के काटने पर उसने उसे मार दिया और उसके बाद उसे थैली में भर के ले आया हॉस्पिटल। कहते हैं कि विष जो होता है, जो सांपों में पाया जाता है, वो 2 प्रकार का होता है। एक होता है हीमोटॉक्सिक वेनम और दूसरा होता है न्यूरोटॉक्सिक वेनम। एक वो जो शरीर में बह रहे खून पर वार करता है, वैसा जहर हीमोटॉक्सिक, और एक ऐसा जहर जो सीधा शरीर की तंत्रिका तंत्र पर, नर्वस सिस्टम पर सीधे वार करता है, यानी कि न्यूरोटॉक्सिक जहर। अलग अलग जहरों के हिसाब से दोनों का ट्रीटमेंट अलग होता है, इसीलिए सांप की प्रजाति का जानना बेहद जरूरी होता है। यहाँ बंदे ने दिमाग लगाया, लेकिन इसके लिए उसने उस सांप को मार दिया। इसके बजाय वो उस गांव के बुजुर्ग किसी से पूछवा सकता था कि इस सांप का किस प्रजाति का सांप है ये। अगर ये प्रजाति जान जाता तो इसे जाके हॉस्पिटल में बता देता और वहां उसे इलाज मिल जाता। लेकिन इस बंदे ने जो किया वो थोड़ा निर्मम था, सांप को मारा और अपने साथ हॉस्पिटल में ले गया। खैर, आगे बढ़ते हैं और बताते हैं अगला किस्सा। जहां एक शख्स ने सांप को मारकर अपना खुद का इलाज को फैसिलिटेट कर लिया, वहीं एक दूसरा शख्स है जिसे सांपों का मसीहा कहा जाता है, जिसने घर में पाल रखे हैं सैकड़ों जहरीले सांप। मिलवाते हैं आपको एक ऐसे शख्स से जिसका नाम है हक्कुल। ये वो शख्स है जिसे आज सांपों का मसीहा कहा जाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि हक्कुल ने अपने घर में सैकड़ों जहरीले सांप पाल रखे हैं। जब आप हक्कुल के घर में जाएंगे तो आपको हर तरफ सांप ही सांप नजर आएंगे, और ये कोई मामूली सांप नहीं है बल्कि सबसे जहरीले सांप है। अब आप भी सोच रहे होंगे कि आखिर कोई शख्स अपने घर में इतने जहरीले सांप क्यों रखेगा। तो आपको बता दें कि हक्कुल लंबे समय से अपने घर में सांपों को पाल रहे हैं। इनका कहना है कि आज के समय इन सांपों के लिए रहने की कोई जगह नहीं बची। लगातार जंगल काटे जा रहे हैं, जिसकी वजह से सांप रिहायशी इलाकों में घुस जाते हैं और लोगों को डसना शुरू कर देते हैं। इनकी इसी परेशानी को समझते हुए हक्कुल ने अपने घर में इन्हें पनाह देने का काम शुरू कर दिया। इसके अलावा इन्होंने कई बार राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री तक से गुहार लगाई है और राष्ट्रपति की तरफ से इन्हें एक खत भी मिला है जिसमें कहा गया है कि वन संरक्षण के अधिकारी इन सांपों को ले जाएंगे और इन्हें सही जगह पर पहुंचा देंगे। लेकिन हक्कुल का कहना है कि आज तक इन्हें लेने कोई नहीं आया, कोई भी फॉरेस्ट वाला नहीं आया। अब ये तो पता नहीं कि वन संरक्षण के अधिकारी कब इन सांपों को लेने आएंगे, लेकिन हक्कुल इन सांपों का खास ख्याल रखते हैं। इनके लिए मुर्गी वगैरह का प्रबंध करते रहते हैं ताकि इन सांपों की भोजन का बंदोबस्त होता है, देखभाल हो सके इनकी। तो दोस्तों, सांप होते तो खतरनाक है, लेकिन ऊपर वाले ने इनके मुंह में जो जहर की थैली बनाई है, जो इनके गले में जहर की थैली बनाई है, वो इन्हें अपना खुद का भरण पोषण करने के लिए बनाई है, इनके शिकारियों से इनको बचाने के लिए बनाई है। लेकिन अगर आप इनके घरों को काट देंगे तो ये जाएंगे कहाँ? ये आ जाते हैं हम इंसानों के इलाकों में, हमारी बस्तियों में, और उसके बाद इन सांपों का जो डिफेंस मैकेनिज्म है, इनका जो टॉक्सिन का जो सिस्टम है, ये हमारे इंसानों के खिलाफ पूरी तरीके से इस्तेमाल हो जाता है। अब इसमें आप गलती सांपों को देंगे या हमारी बढ़ती हुई जनसंख्या को, इसके बारे में कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। और जितना हो सके इस घटना को शेयर करें फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, यूट्यूब पर, ताकि सांपों की भी जान बच सके। मिलते हैं अगले दिलचस्प वीडियो में, तब तक के लिए इस वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आप सबका दिल से धन्यवाद।